सुबह से चल रही हैं, कैसे इस जगत को हम हरी भरी भूमि को कैसे उपजाऊ बनाएं, कैसे हमारे परिवारों में आत्मीयता और प्रेम का व्यवहार बने, कैसे हमारे जीवन का मंगल में अवतरण हो। ख्याल करके रखना, हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूमिकाएं हमारी नारी जागृति की है। हमारे जीवन में अगर देखा जाए, यत्र नारी पूजस्य तत्र देवता विचरस्य, जहां पर नारी शक्ति की पूजा होती है वहां पर देवताओं का विचरण होता है। और हमारे भारत को माता कहा गया है, इसीलिए भारत की पूजा हर जगह हो जाती है। ऋषि और मुनियों का देश ये भारत है, इसको मां का दर्जा दिया गया। हमें इस शक्ति को जागृत करना है, इस शक्ति को संभालने का प्रयास करना है। मैंने ये सारी बातें आपसे सुबह कही थी कि लक्ष्मी की शक्ति भी अगर है तो नारी के पास, सरस्वती की कृपा भी है तो वो नारी के पास, और ताकत भी है तो दुर्गा वो भी नारी के पास। ख्याल करना, ये अगर नारी स्त्री चाहे तो अपने हस्ते परिवार को और अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ख्याल करना, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, पुरुष मकान बहुत सुंदर बना सकता है, पुरुष मकान बहुत सुंदर बना सकता है, स्त्री चाहे तो घर बहुत सुंदर बना सकती है। पुरुष मकान सुंदर, पुरुष जब बनाता है तो मकान सुंदर बनाता है जहां पर रहता है, लेकिन स्त्री उस घर में रहे तो वो घर सुंदर बनता है। और उस घर में माँ बाप हो तो घर सुंदर ही नहीं, घर स्वर्ग बनता है। और उस घर में बच्चे भी साथ रहते हैं तो घर स्वर्ग से सुंदर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पुरुष केवल मकान बना सकता है, लेकिन मकान को घर का दर्जा दिया है तो इन महिलाओं ने, इन स्त्रियों ने। हमारे पास वो शक्ति है, हमें उस शक्ति को जानने का प्रयास करना है। ख्याल करना, अगर ये मात्र शक्ति चाहे तो बड़े से बड़े युद्धों को क्षण भर में समाप्त कर सकती है, बड़े से बड़े युद्धों को क्षण भर में समाप्त कर सकती है, और चाहे तो बड़े से बड़े युद्ध करा भी सकती है। वैसे आप देखना, हमारे देश में सुबह बहुत प्रशंसाएं सुननी महिलाओं ने अपनी। अब सुनो तो, हमारे देश में जितनी लड़ाइयां हुई किनकी वजह से हुई? आप विचार करके रखना, सुबह बहुत तालियां बजाई तुमने। हमारे देश में जितनी लड़ाइयां, जितनी विवाद, जितने झंझट, लड़ाइयां होती किसकी वजह से हैं? नारी की वजह से। और मरते कौन है? ये हमारे पुरुष। आप विचार करके रखना, झगड़ा अगर महाभारत का देखा जाए, महाभारत द्रौपदी तो बोल के फ्री हो गई, अंधे के बेटे अंधे नहीं होंगे तो कौन होंगे, और वो तो फ्री। बाद में पांडव और कौरव लड़ते रहे, निपटते वो रहे। झगड़े तुम करा देते हो, मरना इनको पड़ता है। ख्याल करके रखना, रामायण में अगर सीता झगड़ा नहीं कराती, सीता लेके नहीं गए होते रावण, सीता की वजह से झगड़ा हुआ और बाद में कौन गई? महिलाएं तो घर में रह गई, झगड़ा इनको सुनना पड़ा, इनको निपटाना पड़ा। ख्याल करके रखना, और आज भी यही स्थिति है। घर में 4 भाई शांति से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन एक असमझदार, नासमझदार, असंस्कारित बच्ची घर में आ जाए, ख्याल करके रखना, एक ना समझ लड़की घर में आ जाए, मॉडर्न टाइप की लड़की आ जाए, 4 भाई 5 भाई एक साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन एक ऐसी लड़की आ गई, उसने आकर कोई ऐसी बात कह दी तो घर के टुकड़े टुकड़े हो जाने लगे। ख्याल करके रखो, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है। हमारे जीवन में देखो, आप विचार करो, भगवान के नाम लेने से पहले तुम्हारा नाम लिया गया, सीताराम, तुम्हें एक गौरव दिया गया।
आप विचार करना, भगवान का नाम लेने से पहले नारी का नाम लिया जाता है। सीताराम, राधे श्याम, हाँ? राधा पहले, बाद में श्याम, पहले सीता, बाद में राम। गौरी शंकर, पहले गौरी, बाद में शंकर, तो मैं पहले लिया गया। और एक जमाने ने भी क्या क्या, लेडीज फर्स्ट। आप विचार करना, ये तुम लोग सोचते होगे लेडीज फर्स्ट का मतलब है इनने तुम पे दया की है कि भाई ये अबला है। आप विचार करना, ये अबला और सबला, इनका मतलब समझते हो? मेरे असो भैया बताते हैं। अबला और सबला का मतलब क्या? पहले अबला होती थी जब पति कमा के लाता था तो अबला कहती थी अबला, अबला। और अब पति कमा के लाता तो कहते सबला, सबला। जितना है सबला। पहले तो अबला थोड़ा बहुत लेके आने थे, लेकिन आप कहती सबला। और आप विचार करना, प्रैक्टिकल देखना, सोचना, तुम्हारी कमाई का कितना उपयोग तुम अपने लिए करते हो। पुरुष की कमाई का उपयोग पुरुष अपने लिए 10% भी नहीं करता है, 90% पे मजे तुम लेते हो। और अगर प्रैक्टिकल करके देखना तो इतने सारे पुरुषों के चेन और अंगूठी उतरवा के देखो और 5 महिलाओं को उतरवा के देखो ज्वेलरी, सारे के सारी इनकी कमाई का फायदा तुम उठा रहे हो, सारा का सारा। और तो और आप विचार करना, कैसा कैसा ये देश, हम कहां से कहां तक पहुंच गए। पहले का जमाना था कि पुरुष लोग जाते थे, अच्छे से रहते थे, सब व्यवस्था थी। लेकिन आज विज्ञापन वालों ने भी समझ लिया आदमी की कमी क्या है, आदमी के अंदर वीक पॉइंट क्या है। आप विचार करके रखना, नारी उसकी एक वीक पॉइंट होती है, कमी होती है। जिनको भौतिकता चाहिए, बाहर की दुनिया चाहिए, तो विज्ञापन वालों ने भी क्या किया, किसी भी चीज का विज्ञापन टीवी में, हम तो देखते नहीं है, आप लोग देखते होंगे, हर चीज के विज्ञापन में एक लेडी जरूर होगी। उन्हें मालूम है कि आदमी का आकर्षण लेडीज के ऊपर है, स्त्री के ऊपर है, तो वो विज्ञापन में स्त्री को लगता है। और आप उस विज्ञापन में ऐसे फंस जाते हो कि वो चीज आपको लगता है बड़ी सुंदर होगी। ऐश्वर्या राय से पूछा गया, तुम ये कौन सी क्रीम लगाते हो जो इतनी सुंदर हो? आप लोग उसकी सुंदरता को देख के ही क्रीम खरीदते हो? उसने कहा भाई अभी नहीं बता सकता हूं, 2 कंपनियों से बात चल रही है, जो कंपनी ज्यादा पैसा देगी वही मेरी सुंदरता का राज है। ख्याल करके रखना, आप बाहर की सुंदरता का विज्ञापन देखते हो और देखने के बाद आप अपने आप को उधर मोड़ने का प्रयास करते हो। ये हमारा भारत देश जो है ना, ये भारत देश में जब पहले हमारे परिधान पहने जाते थे, आप ख्याल करके रखना, हमारी महिलाएं निकलती थी घर से, इतना कहते ही महिलाएं जागृत हो गई हैं। पहले हमारी महिलाएं निकलती थी घर से, एक हाथ का घूंघट निकाल कर निकलती थी, उनका चेहरा कोई देख नहीं पाता था। हमारी भारतीय संस्कृति को देखो, आज भी राजस्थान में जाकर देखो, पूरा बाल खुले देख नहीं सकते। पति के अलावा चेहरा पत्नी का कोई घर में जेठ और ससुर तो देख ही नहीं सकते थे। वो हमारी मर्यादा थी, भारत की संस्कृति थी। घर में ससुर जी जाए और उन्होंने धीमे से हाँ 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 इतना कर दिया तो बहू पूरा घूंघट निकाल लेती थी और थोड़ी मर्यादा बनाती थी। लेकिन आज कहां हुआ, मैदान सभा सठ, खूब लड़ी मर्दानी बच्चा। और आप विचार करके रखना, पुरुष गाड़ी चलाता है और हेलमेट नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो तो भी अगर पकड़ ले, हमारे आरटीओ ऑफिसर साहब बैठे, आप गाड़ी चला रहे हो और आपका भले ही एक्सीडेंट नहीं है, हेलमेट नहीं है, पकड़े जाओगे तो चालान होगा। लेकिन कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। एक जोक है, अपने ऊपर नहीं लेना सूरज जी। एक आदमी बिना चालान ही काटता रहता था। अब मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं हो तो चलो चालान। अब आदमी साइकिल पे जा रहा था, हेलमेट नहीं, चालान। परेशान हो गए लोगों ने शिकायत कर दी उसकी
कि भाई ये हमेशा ही साइकिल में भी हेलमेट कहाँ से लगाएं, तो उसका ट्रांसफर एक गांव में हो गया। अब उस गांव में कहाँ से मिले, गांव में तो गाड़ी नहीं, ना हेलमेट ना गाड़ी, लोग भैंस पे बैठ के जा रहे थे, उसने पकड़ लिया, भैंस पे जा रहे थे, पकड़ लिया कि हेलमेट कहाँ है, उसने भैंस पे भी हेलमेट। वो आदमी गांव का समझदार था, उसने कहा भाई साहब ये 2 व्हीलर नहीं है, ये 4 व्हीलर है, इस पे हेलमेट की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप विचार करके रखना, भैंस तो 4 व्हीलर ही है, अब तो 4 व्हीलर पे हेलमेट की जरूरत क्या। ख्याल करना, पुरुष अगर हेलमेट लगा के गाड़ी चलाता है उसकी सुरक्षा हो जाती है, और हमारी महिलाएं अगर ये माथा ढककर निकलती हैं तो उनकी भी सुरक्षा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, बड़ा दुख होता है जब आजकल की बच्चियों को मैं देखता हूं, बच्चियां आजकल की जब जीन्स पैंट पहनकर निकलती हैं, टॉप पहन के निकलती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, और फिर कहती है महाराज मुझे लोग परेशान करते हैं। एक होता है छेड़ना और एक होता है छिड़वाना। ख्याल करके रखना, हमारे कई मंदिरों में लिख गया है कि यहाँ बच्चे बच्चियां पैंट और जीन्स और टॉप पहन के नहीं आएंगी। ख्याल करना, आजकल की बच्चियां, और उनको रुपट्टा भी नहीं। कई बार आप देखते होंगे बच्चियों को जब वो पूरे के पूरे स्टाइल से निकलते हैं तो हमें अपनी मर्यादा रखना है। कई मंदिरों में बाहर रुपट्टे रख दिए गए। आप जब मंदिर में आओ, आप माताओं को, बहनों को ये चीजें उन बच्चों को सिखाना है। मंदिर में जाएं, एक रुपट्टा डालें, और जब रुपट्टा डालकर सर को चुनरी ढककर जब जाएंगे तो हमारी उनकी इज्जत नहीं, उन माँ बाप की इज्जत बनती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, स्त्रियों का सम्मान स्त्रियों ने खोया है, स्त्रियों का सम्मान स्त्रियों ने खोया है, क्योंकि पहले वो स्त्रियों के बाल इतने बड़े बड़े होते थे, सम्मानित से लिया जाता था। लेकिन अब आजकल क्या हो गया, होड़ लग गई स्त्रियों में, बच्चियों में होड़ लगी पुरुष बनने की, और पुरुषों में होड़ लगी बच्चियां, लेडी लड़कियां बनने की। आप ख्याल करो, कई लोग, अब यहाँ कोई हो तो भाई बुरा नहीं मानना, लंबे लंबे बाल करा लिए। आप कैसे काम चलेगा, लंबे लंबे बाल कैसे काम चलेगा। और स्त्रियों बच्चियों को देखा जाए तो उन्हें बाल ही कटा दिए, बॉय कट। आप विचार करके रखना, बॉय कट, साधना कट, और इसमें पूरी कट गई। कैसे हम अपनी मर्यादाओं को बनाने का प्रयास करेंगे। हमें इतनी विचार करके रखना, समझदार नारी पूरे घर को व्यवस्थित कर सकती है। हमारी मर्यादा है। हम आजकल कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन कौन से कपड़ों को पहन के निकलते हैं, और ऐसे ऐसे कपड़ों को पहन के आप निकल जाते हो जिनको देखकर समझदार व्यक्ति शर्म से आंखें नीची कर लेता है। आजकल तुम्हारे यहाँ समाज में एक विकृति आई, शादी के पहले वो कौन सी, क्या होता है, वो फोटो वोटो खिंचाने जाते, प्री वेडिंग। अब जो भी है बाबा, समझ में नहीं आया है, तो प्री वेडिंग जो भी बोलते हो आप, शादी हुई नहीं उसके पहले लड़का लड़की चले गए फिल्म वो कैमरे वाले के साथ, और मालूम पड़ा वो लड़की कैमरे वाले से सेट हो गई, क्योंकि वो कहाँ कहाँ पकड़ पकड़ के तुम्हारी फोटो खिंचवाता है, इधर से स्टाइल मारो, इधर से स्टाइल मारो, ऐसे करो वैसे करो। और उसने 2-4 फोटो अच्छी खींच ली, उसने कहा ये लड़का तो इसको स्टाइल ही नहीं मालूम, कैसे बैठना, इस फोटो वाले को अच्छी स्टाइल मालूम है। वो कह रहा है इससे शादी कर लेता, लड़का बेटा कुमारा, और शादी उसी से हो गई। ये विकृति है। और आप कितनी खुशी से जब शादी का मंडप लगता है तब वहां पर हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने वो तुम कम कपड़ों की फोटो का वीडियो चलाते हो और वो लोगों के सामने दिखवाते हो। वो लोग भी शर्म से, ख्याल करना, जिन बहुओं की मर्यादा ससुर की आंखों में थी और वो बहू आने के पहले ही आइटम नमूना पता नहीं कौन सा वो विश्व सुंदरी बनकर आ रही है। ये विकृति महिलाओं ने ही दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कर रहे हैं, हम भी शिक्षा के कार्य में
इस नारी जगत को, इस शिक्षा प्रणाली को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारी शिक्षा संस्कार के साथ हो, हमारी शिक्षा अहिंसा के साथ हो, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य के साथ हो, कैसे हो वो सब बातें रखना चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हम अपनी मर्यादाओं को बनाने का प्रयास करें। हमारे घर में आपस में झगड़े जो होते हैं प्रेम आत्मीयता के कमी के कारण से होते हैं, उनसे बचकर अपने आप को समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ख्याल करके रखना, अगर इस जगत में नारी नहीं होती तो ख्याल करके रखो, हमारी शिक्षा में सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा प्रणाली को बहुत सुंदर किया था, एक उदाहरण हमारे अभी सुधीर जी ने ऊपर सुनाया था, वो उनसे ही कभी सुनवाऊंगा आपको। ख्याल करके रखना, जितनी लौकिक शिक्षा में, इंग्लिश शिक्षा में हम बाहर गए हैं, उतने हम अपने अंतरंग के ज्ञान से मैकालो की शिक्षा आई तो हम अपने आप से बहुत दूर होते चले गए। मैं आपसे कहूँगा, आप अपने जीवन में सच्चे में अगर आप अपने आप को समझते हैं कि हमें अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाना है, तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी विकृतियाँ हमारे मन से शुरू होती हैं। आज सबसे ज़्यादा विकृतियाँ मोबाइल के माध्यम से हो रही हैं। नेट को हिंदी में बोलते हैं जाल। तो ये ऐसा जाल फैला है, वो मछली फंसती है ना जाल में तो हलाल हो जाती है। मकड़ी के जाल में कोई फंस जाए ना तो निकल नहीं पाता है। लेकिन मैं कहूँगा वो मछली भी कभी जाल काट के निकल सकती है, वो मकड़ी के जाल से भी कोई निकल सकता है। लेकिन ये तुम्हारा नेट का जाल आया है ना, इससे निकलना मुश्किल है। नेट के जाल में तुम ऐसे फंसते जा रहे हो। पहले हमारे घरों की मर्यादा थी, घर में पहले चिट्ठी आती थी तो बड़े बुजुर्गों के पास आती थी, और बड़े बुजुर्गों के पास वो जब चिट्ठी पढ़ते थे घर में सबको सब कुछ होता था। चिट्ठी के बाद हमने विकास किया, फोन आ गया, लेकिन वो तार से जुड़ा हुआ फोन था, वो भी एक मर्यादा का प्रतीक था कि तार से जुड़ा हुआ है। ख्याल करके रखना, वो भी फोन की घंटी बजती थी तो हमारे घर के परिवार के सब लोग उस फोन को सुन लेते थे, समझ लेते थे। लेकिन जब से बिना तार का फोन आया ना, हाँ, आदमी बिना तार का हो गया है। इतना ही विचार करके रखना, पहले पूरा परिवार जुड़ा था, आजकल ये मोबाइल के माध्यम से अच्छी बात भी हुई हैं, लेकिन इनसे विकृति भी कितनी आई हैं पता भी नहीं चलता। और हमें तो आश्चर्य ये लगता है जब इनकी बातें सुनो, आवाज ही नहीं आती इनके मुख से, ओंठ ओंठ चलते हैं और सामने वाले को सुनाई दे रहा है। इतने धीमे बात करते हैं, बगल में कोई सो रहा हो उससे पता नहीं चलेगा और रात भर बात हो जाएगी इतनी। और ये सब आप ही बताते हो। आजकल मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम आ गया, वो देख रहा है वो नहीं देखेगा, पड़ोसी को नहीं देखेगा कि उसमें क्या चल रहा है। ऐसा नहीं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है, और टेक्नोलॉजी में ऐसे पावर में आप लोग बड़ों को नहीं मालूम, मम्मी पापा दादा दादी पूछते बेटा बताओ क्या चलाना है मोबाइल में, कैसे होगा। हम इन विकृतियों से बचें। मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो तुम्हारी इन मनों में विकृति का भाव आता है,